दोस्तों हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आधुनिक काल की प्रमुख पंक्तियों के बारे में। तो जैसे कि आप सभी की परीक्षा चाहे ईएमआरएस की बात कर ले, चाहे फिर हम बीपीएससी की बात कर ले, तो आपकी दोनों ही परीक्षाएं इसी मंथ होनी है और दिसंबर में ये दोनों ही परीक्षाएं एक ही तिथि के आसपास है। तो जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सब टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं ताकि जितने भी टॉपिक हैं सब आपके कवर हो सके। तो इसमें मैंने आपको आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल के आधुनिक काल, इन सभी के प्रमुख कवि एवं रचनाकारों से के बारे में जानकारी जो है दे दी थी। आज हम आधुनिक काल के प्रमुख पंक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि आधुनिक काल की पंक्तियों से काफ़ी अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला है किए सनाथ भोली भारत की प्रजा अनाथन। तो ये रानी विक्टोरिया के विषय में बद्री नारायण चौधरी प्रेमघर ने कहा था कि किए सनाथ भोली भारत की प्रजा अनाथन, की जो भोली भारत की प्रजा थी उसको क्या कर दिया, सनाथ कर दिया। दूसरी पंक्ति है जयति राज राजेश्वरी जय जय परमेश। ये कथन है अंबिका दत्त व्यास का। अगला कथन है भीतर भीतर सब रस चूसे हंसी हंसी के तन मन धस मुँह से जाहिर बातन में अति तेज क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेज। तो ये कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का और ये परीक्षा में काफ़ी अधिक जो है पूछा गया है। इसके अलावा धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपजावनी, ये कथन भी कई बार आ चुका है और ये कथन है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघर का। हमारो उत्तम भारत देश, ये कथन है राधाचरण गोस्वामी का। अगली कथन है बहुत हमने फैलाए धर्म बढ़ाया छुआछूत का कर्म। तो ये कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, उनके नाटक भारत दुर्दशा से। अगला कथन है कौन करे जो नहीं कसकत सुनी विपत्ति बाल विधवन की। तो ये कथन है प्रताप नारायण मिश्र जी का। आगे कथन है अभी देखिए क्या दशा देश की हो बदलता है रंग आसमां कैसी कैसी। तो ये कथन है प्रताप नारायण मिश्र का। आगे कथन है, तो ये सारे कथन जो है भारतेंदु योगीन है। आगे है मुँह जब लागे तब नहीं छूटे जाति मान धन सब कुछ लूटे पागल करी मुहि करे खराब क्यों सखी सज्जन नहीं शराब। तो ये कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। फिर आगे कथन है पढ़ी कमाई किन्हों कहा हरे देश कलेश जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश। तो ये कथन है प्रताप नारायण मिश्र जी का। फिर बात करेंगे द्विवेदी योगीन कथनों के बारे में। तो पहला कथन है धरती हिलकर नींद भगा दे वज्रनाद से व्योम जगा दे देव और कुछ लाग लगा दे। तो ये कथन है मैथिली शरण गुप्त जी का। फिर आगे कथन है कोल्ड मुझे बहुत ज़्यादा हो गई, सर्दी हो गई, तो इस वजह से मेरी वॉइस थोड़ी ऐसी आ रही होगी, तो मैनेज कर लीजिएगा वीडियो में कोई। तो चलिए आज फिर अगला है भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य क्रीड़ा स्थल कहा फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल कहा संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन है भारत वर्ष है। तो ये कथन है मैथिली शरण गुप्त जी का भारत भारती से। फिर आगे कथन है दिवस का अवसान समीप था, ये कथन काफ़ी अधिक पूछा गया है। गगन था कुछ लोहित हो चला तरो शिखा पर थी अवराजती कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। तो ये कथन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी का। आगे कथन है काव्य पंक्ति है हमसे सच की सुनो कहानी जिससे मरे झूठ की नानी सच है सभ्य देश की चीज तुमको उसकी कहा तमीज। तो ये कथन है बाल मुकुंद गुप्त जी का। आगे काव्य पंक्तियां हैं जिन भाषा बोलहूँ लिखहूँ पढ़हूँ गुनहूँ सब लोग
करहु सकल विषयन विषय निज भाषा उपजोग। तो ये कथन है, ये काव्य पंक्तियां श्रीधर पाठक की है। अगली काव्य पंक्ति है, करते अभिषेक पयोध है बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। तो ये काव्य पंक्तियां है मैथिली शरण गुप्त की। फिर आगे पंक्ति है, उजकी उजकी पद कंजनी के पंजनी पे, पेखी पेखी पाती छाती छोहनी छबे लागी, हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, कहने सबे लागी। तो ये काव्य पंक्तियां हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर की। फिर बात करेंगे छायावादी काव्य पंक्तियों की। छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाल तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को। तो ये काव्य पंक्तियां हैं सुमित्रा नंदन पंत की। आगे पंक्ति है, अशब्द अधरों का सुना भाष, मैं कवि हूँ पाया है प्रकाश, मैंने कुछ हरह निर्भर, ज्योतिष तरणा के चरणों पर। तो ये कथन है, ये काव्य पंक्तियां हैं निराला जी की। फिर आगे है, बाग के बाहर पेड़े थे झोपड़े, दूर से जो दिख रहे थे अधगड़े। ये भी निराला जी की काव्य पंक्तियां हैं। फिर ये पंक्तियां बार बार पूछी गई है, उज्जवल वरदान चेतना का जिसे सब कहते हैं, जिसमें अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं, मैं उसी चपल की धात्री हूँ, गौरव महिमा की हूँ सिखलाती, ठोकर जो लगने वाली है उसको धीरे से समझाती। तो ये किसका है, जयशंकर प्रसाद जी का। कमायनी से, दुख प्रति निर्माण उन्मद, ये अमरता नापते पद, बांध देंगे अंक संस्कृति से तिमिर में स्वर्ण वेला। तो ये महादेवी वर्मा जी की काव्य पंक्तियां हैं। फिर आगे है, और यह क्या सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजय बनो विश्व में गूंज रहा जाएगा। प्रसाद जी की काव्य पंक्तियां हैं। फिर है, नुपुर के सुर मंद रहे जमुना चरण स्वच्छंद रहे। ये भी निराला जी की काव्य पंक्तियां हैं। फिर आगे है, हाँ सखी आओ बाह खोल हम, लगकर गले जुड़ा ले प्राण, फिर तुम तम में मैं प्रेतम में, हो जावे द्रुत अंतर्धान। तो ये महादेवी वर्मा की काव्य पंक्ति है। फिर है, ए असीम सौंदर्य सिंधु की विपुल वीचियों के श्रृंगार, मेरे मानस की तरंग में पुनः अनंग बनो साकार। तो ये सुमित्रा नंदन पंत की पंक्तियां हैं। आगे पंक्ति है, नव हो जगी अनादि वासना, मधुर प्राकृतिक भूख समान, चिर परिचित सा चाह रहा था द्वंद्व सुखद करके अनुमान। जयशंकर प्रसाद जी की है। फिर आगे काव्य पंक्ति है, कैसे कहती हो सपना है अली उस मूक मिलन की बात, भरे हुए अब तक फूलों में मेरे आंसू उनके हास। तो महादेवी वर्मा जी की काव्य पंक्तियां हैं। आगे है, वह भाषा छिपती छपी सुंदर छवि सुंदर, वह खुलती आभा में रंग कर, वह भाव कुरल कुहरे सा भरकर आया। निराला जी की है। फिर आगे है, अलसता की सी लता सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाह, छाह सी अंबर पथ से चली। निराला जी की पंक्ति है। फिर आगे है, वही है रक्त वही है देह, वही साहस है वैसा ज्ञान, वही है शांति वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान, जिए तो सदा उसी के लिए यही अभिमान रहे यह हर्ष, निझावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। प्रसाद जी की पंक्ति है। फिर आ जाती है छायावादोत्तर कविता की पंक्तियां। आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में। ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। उसके दर्पण पर बादल का वस्त्र पड़ा था, मैंने उसको नहीं जगाया, दबे पाँव वापस घर आया। किसकी काव्य पंक्तियां हैं? केदारनाथ अग्रवाल की। आगे है, घुन खाए शहतीरों पर, ये भी आ चुका है। 12 खड़े विधाता बाचे, फटी भीत छत चूती, आले पर बिस्तुंगे नाचे,
लगा लगा बेबस बच्चों पर मिनट मिनट में 5 तमाचे। इस तरह से दुखरन मास्टर गढ़ता है आदम के सांचे। तो आदम मतलब आदमी को मास्टर जो है किस प्रकार से बनाता है एक शिक्षक, इस बारे में काव्य पंक्ति है और ये पंक्तियां है नागार्जुन की। आज मैं अकेला हूँ, अकेला रहा नहीं जाता, जीवन मिला है यह रतन मिला है यह, फूल में मिला है या धूल में मिला है यह, मोल तोल इसका अकेला कहा नहीं जाता, आज मैं अकेला हूँ। अब ये काव्य पंक्तियाँ किसकी है? तो त्रिलोचन शास्त्री की है कि आज मैं अकेला हूँ। दुख सबको मांझता है, ये तो कितनी बार पूछा गया, और ये अज्ञे जी की है। मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक वाणी में महाकाव्य पीड़ा है, पल भर में सबसे गुजरना चाहता हूँ, इस तरह खुद ही को दिए फिरता हूँ, अजब है जिंदगी। ये क्या है? मुक्तिबोध की पंक्ति है। आगे है, मुझे पुकारे ताना बाना, भर आए आंखड़ियाँ, उन्मन यह फागुन की शाम है। किसकी पंक्ति है? धर्मवीर भारती की। आगे पंक्तियां हैं, धूप चमकती है चांदी की साड़ी पहने, मैके में आई बेटी की तरह मगन है। केदारनाथ अग्रवाल जी की पंक्ति है। फिर ये भी पंक्ति कई बार पूछी गई है, मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहा। अज्ञे जी की पंक्ति है। तो ये जो है सभी पंक्तियां थी इस पुस्तक के अंतर्गत। जितनी पंक्तियां हैं मैंने आप सभी को करवा दी है। बाकी मैं आपको यूथ कंपटीशन में जितने भी प्रीवियस ईयर में आधुनिक काल से काव्य पंक्तियां पूछी गई है, क्योंकि सबसे अधिक काव्य पंक्तियां जो है आधुनिक काल से पूछी गई है बीपीएससी की परीक्षा में, तो उसको कराना महत्वपूर्ण है। तो मैं आधुनिक काल से जितनी भी काव्य पंक्तियां पूछी गई है वह सारे प्रश्न जल्दी ही लेके आऊँगी। तो आप सभी का वीडियोस कैसा लग रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। अपने डाउट्स भी आप मुझे कमेंट करते रहिएगा। धन्यवाद।